झारखंड के अंदर बिल्कुल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सुनियोजित तरीके से झारखंडी नेताओं पर इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहती हूं, मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति पर अनर्गल व्यक्तिगत हमला करना या हमारे फोटो का दुरुपयोग करना अब स्वीकार्य नहीं होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। संजय मेहता याद है, आजसू के नेता है, बेबाक है, मुखर है और जो बोलते हैं एकदम तथ्यों के साथ में बात करते हैं। अब उन्होंने मुद्दा उठाया है कि बाहरी जो लोग हैं, जो झारखंड में पिछले कुछ 1 आध 2 साल 5 साल 10 सालों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, वही यहाँ के झारखंड के लोगों के विषय में कटाक्ष कर रहा है, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियों के विषय में, राजनेताओं के बारे में। और यही नहीं, कई पार्टियों के बीच में वो दरार डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भद्दे भद्दे टिप्पणियां, गलत बातें, उल जुलूल तर्क रखे जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर वो समय रहते नहीं सुधरते हैं ऐसे लोग, या चाहे वो किसी के समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, विपक्षी हो, जो भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर वो गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है या किसी पार्टी व्यक्ति का नाम लेकर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करता है, तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक बार सुनते हैं संजय मेहता ने क्या कहा है। पर जरूर छिड़ना चाहिए झारखंड के अंदर। मान लेते हैं कि आप बिहार में जाकर के कहीं से बसे हैं, किसी दूसरे राज्य से आप आए और आप बिहार में हैं, तो क्या आप लालू और नीतीश जी पर वहां पर कुछ अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणियां कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आपने बंगाल में जाकर के वहां पर निवास किया है, आप 5-10 साल से रह रहे हैं, तो क्या आप वहां के नेता ममता बनर्जी जी पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं? मान लेते हैं आप किसी दूसरे राज्य से जाकर के यूपी में रह रहे हैं, तो क्या आप अखिलेश यादव जी या फिर योगी आदित्यनाथ पर आप कोई अनर्गल टिप्पणी लगातार कर सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं हो? मान लेते हैं कि आप उड़ीसा में जाकर के रह रहे हैं और वहां के पटनायक फैमिली और प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारों पर क्या आप लगातार कोई टिप्पणी कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर देश के किसी भी हिस्से में आप चाहे महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, किसी भी परिवार पर इस तरीके से या किसी भी पॉलिटिशियन पर आप लगातार टिप्पणी करके वहां पर टिके नहीं रह सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बाहर से आए हुए लोग, जो इस राज्य में रहने वाले नहीं है, जो इस राज्य के मूल निवासी नहीं है, जो इस राज्य के स्थानीय निवासी नहीं है, दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पर बसे हैं, 10 साल से 15 साल से या कुछ लंबे अरसे से रह रहे हैं, वैसे लोग झारखंडी नेताओं पर लगातार अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणी करते हैं। और उसमें कोई भी झारखंड का नेता अछूता नहीं है, सभी नेताओं पर इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। और मैंने ये देखा है कि झारखंड के अंदर बिल्कुल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सुनियोजित तरीके से झारखंडी नेताओं पर इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। उनके इमेज को डिफेम किया जाता है, उनके इमेज को धूमिल किया जाता है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के किसी दूसरे अन्य राज्य में जाकर कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति वहां के अगर नेता पर, किसी भी नेता पर अगर अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणी कर रहा है, तो 5 मिनट भी उस राज्य के अंदर वो नहीं टिक पाएगा। लेकिन ये झारखंड का दुर्भाग्य है, ये झारखंड की विडंबना कहिए कि दूसरे राज्यों से आए हुए लोग यहाँ के नेताओं पर, यहाँ के नेताओं के परिवार पर, उनके कार्यशैली पर लगातार अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणी करते हैं और इस राज्य में टिके हुए भी हैं। ये हमारी दिलेरी कहिए या फिर झारखंडियों का बड़ा दिल कहिए कि हम लोग कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन मैं झारखंडियों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, ऐसे लोगों को आपको एक तरीके से पहचान करते हुए सबक सिखाना होगा और इन लोगों को ये बताना होगा कि अगर झारखंडियों की लड़ाई है तो हम वैचारिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन अगर हमारे राज्य के नेताओं पर दूसरे लोगों के द्वारा अनर्गल टिप्पणी करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, उनको परेशान किया जाएगा और उनको लगातार बार बार टारगेट किया जाएगा सुनियोजित तरीके से, तो इसका गलत परिणाम भी हो सकता है, दुष्परिणाम भी हो सकता है। और हो सकता है कि अगर जो नेताओं के समर्थक हैं वो भड़क उठे तो कोई बहुत बड़ा एक तरीके से रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए झारखंडी जनमानस से ये कहना चाहता हूं, आम जनमानस से ये कहना चाहता हूं कि आपको ये पहचानने की कोशिश करनी होगी कि झारखंड के अंदर आंतरिक तौर पर झारखंडी ताकतों को ही आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि झारखंडी ताकत एकजुट हो और झारखंड को लेकर के एक नए सोच के साथ आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से बाहरी ताकतों के द्वारा झारखंडी ताकतों को आपस में तोड़ा जा रहा है, फूट डाला जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारी टिप्पणी इसी बात को लेकर के है कि ऐसे किसी भी कृत्य को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें झारखंडी नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी की जाए और आधारहीन बात की जाए। वो नेता चाहे कोई भी हो, वैचारिक तौर पर ठीक है, हमारी लड़ाई हो सकती है विचारधारा के बुनियाद पर, लेकिन अगर किसी पर निजी टिप्पणी की जाएगी, किसी पर अनर्गल बयानबाजी की जाएगी, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और उन सभी ताकतों से ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसा कर रहे हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो इसका एक बहुत बड़ा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी इसमें पीछे नहीं है। भाजपा नेत्री पूर्णिमा दास साहू ने भी कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था, जिसमें पूर्णिमा जी साफ तौर पर कह रही है कि सोशल मीडिया हमारे भले के लिए है, ना कि नुकसान के लिए। इन दिनों सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेताओं को, महिला नेत्रियों को गंदी गंदी गालियों, भद्दे भद्दे टिप्पणियों से नवाजा जा रहा है। यही नहीं, किसी का नाम किसी के साथ जोड़ दिया जा रहा है, पार्टी का नाम खराब किया जा रहा है। अगर दोबारा इस तरीके से होता है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक बार सुनते हैं पूर्णिमा साहू ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा साहू, जमशेदपुर पूर्व की विधायक। आज आप सभी के समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात को इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रही हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी बात रखते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इस मंच का उपयोग अभद्र भाषा और अनर्गल टिप्पणी करने के लिए कर रहे हैं। मेरे ससुर आदरणीय श्री रघुवर दास जी एक बेहद सरल और संयमित व्यक्ति हैं। वे शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त जीवन जीते हैं। वे कभी भी इन अनर्गल बातों का जवाब नहीं देते और ना ही मैं भी इन सभी चीजों का जवाब देना जरूरी समझती हूँ। लेकिन मैं एक बहू हूं, एक परिवार की सदस्य हूं और एक बच्चे की मां भी हूं। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं जहां जब वो बड़ी होगी और इन अभद्र भाषा और टिप्पणियों को देखेगी, जब किसी के बारे में इस तरह के गलत, अशोभनीय, मानहानि वाली बातें लिखी जाती हैं, तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार आहत होता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहती हूं, मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति पर अनर्गल व्यक्तिगत हमला करना या हमारे फोटो का दुरुपयोग करना अब स्वीकार्य नहीं होगा। मैं ये साफ कहना चाहती हूं कि आलोचना कीजिए, सवाल कीजिए, काम पर प्रश्न कीजिए, काम पर बात कीजिए, आपका ही अधिकार है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना, अनर्गल व्यक्तिगत हमला करना ना सही है और ना ही स्वीकार्य है। मैं आप सभी से अपील करती हूं और यही कहना चाहती हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। इस तरह की अभद्र, मानहानि वाली बातें लिखकर अगर कोई पोस्ट करता है, कमेंट करता है और फोटो का दुरुपयोग करता है तो उस पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आलोचना को हम सम्मान देंगे, लेकिन व्यक्तिगत हमला या अनर्गल टिप्पणी, अपमान नहीं सहेंगे। बहरहाल ये पहली मर्तबा नहीं है झारखंड के इतिहास में या भारत के इतिहास में। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली पड़ती है, उनके मां तक लोग पहुंच जाते हैं, मां को भी लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल में आपको पप्पू यादव याद होंगे। पप्पू यादव ने तो कह दिया था कि 90% राजनीति में महिलाएं मर्द नेताओं के कमरे से होकर आती हैं, तब उनकी राजनीति चमकती है। तो जरा सोचिए कि जिस देश में नेताओं की सोच ऐसी है, जब उनके लिए गाली पड़ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि भाई हमारे लिए गाली क्यों पड़ रहा है, हम तो पब्लिक फिगर हैं, हमें 1000, 2000, लाख आदमी जानता है, हमारे नाम के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात कहूंगी, चाहे संजय मेहता हो, चाहे पूर्णिमा दास साहू हो, दोनों की सोच अच्छी है। वो चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके से सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना हो, चाहे वो उनकी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, चाहे उनका अपना नेता हो या किसी और पार्टी का नेता हो, किसी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो। एक साफ सुथरी राजनीति कीजिए, एक साफ सुथरे समर्थक कार्यकर्ता बनिए, यही उनकी मांग है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।